नहीं, मैं घर पे इतनी एक्टिविटी कर रहा था कि घर वाले भी ये सोच रहे थे कि पता क्या हो गया। कि जैसे टीवी पे ये आ रही थी सामने और ये बोल रहे थे कि भाई आरती आरती शिवाज इंडिया। सर भावुक होने का टाइम था, रोना भी आया था उस टाइम पे कि भाई बड़ा बढ़िया इसमें। यहीं भी मेरे को इतना मोटिवेशन दिया, यहाँ पे बैठा के मेरे को ऑफिस में बुला के मेरे को इतना मोटिवेशन दिया है कि आरती नहीं, रुकना नहीं है, ये कामयाबी कुछ नहीं है, इसके आगे भी जाना है, इसके आगे भी जाना है। मतलब इतना कुछ मेरे लिए क्या है सर, थैंक यू सो मच सर। कल तक मैं आरती के लिए प्रेरणा का स्रोत था और आज ये बच्ची मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसके चलते शाम को लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। कोच में भी वो एंथ्यू है और मेरे अंदर खुद के अंदर एक जज्बा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ही नहीं, खेल में भी बहुत आगे जाएं और भारत देश का नाम रोशन करें। और हमारी शुभकामना है कि बच्ची ओलंपिक में जाए, हम जहाँ भी हैं वहाँ कह सके भी ये हमारी छात्रा है। फादर के अंदर इतना एक प्रकार का जोश है, एक प्रकार से ऐसी भावना है कि वो अपनी बेटी के लिए इतना प्रयास करके उसने अपनी बेटी को एशियन गेम तक केवल भेजा ही नहीं बल्कि सफलता भी लेकर के आए। टेक न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से पाथफाइंडर कोसली ने इतिहास रच दिया है और इतिहास रचने वाली गुड़िया वही है आरती। थोड़ी दिन पहले भी हमने यही न्यूज़ बनाई थी कि वो दुबई जाने वाली है और यहाँ भी उसने परचम लहराया था, लेकिन आज एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ से भी वो मेडल लेकर के आ चुकी है। आरती जटवाड़ा गांव से बिलोंग करती है और अभी फिलहाल पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल में हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ जो कौन कौन मौजूद हैं, डिप्टी डीओ सर मौजूद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं रेवाड़ी के लक्ष्मण यादव जी, उनके जो सुपुत्र हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो हमारे स्कूल है पाथफाइंडर, इनके जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, चेयरमैन सर, और उनके साथ साथ जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं संदीप जी और मैम, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए क्या करके सबसे हम बात भी करते हैं और सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं सर के पास ही जाना चाहूँगा। सर आप बताइए, जो गुड़िया है वो बार बार इस तरीके की जो अचीवमेंट है वो लेकर के आती रहती है, तो इलाके के अंदर जो नाम है वो यहाँ का भी रोशन करती है और साथ साथ जो देश का नाम है वो भी रोशन कर रही है। तो एक शिक्षाविद होने के नाते आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार की प्रतिभाओं को अग्रिम रूप में लेने के लिए सक्रिय रहते हैं। मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूं कि मेरी बेटी आरती ने अपना जो एक लक्ष्य लिया था उसको उसने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया और जो ब्रोंज उन्होंने एशियन गेम में लिया है इसका मैं एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एजुकेशन का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल एकेडमिक हो, एजुकेशन में प्रैक्टिकल भी है और शारीरिक शिक्षा हमारा विषय है। उस विषय में एकेडमिक तो बच्चे अंक लेते ही लेते हैं, प्रैक्टिकल रूप में भी अग्रणी एक अच्छा स्थान लेना वो भी अति आवश्यक है, जो कि हमारी बेटी आरती ने इतना अच्छा स्थान लेकर के, एक ब्रॉन्ज लेकर के, और जिससे जैसा कि बेटी ने बताया कि कितना ये प्रयत्नशील है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी इसी प्रकार से लेबोरियस बनी रहे और एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, जिससे कि अपने देश का भी, अपने प्रांत का भी, माता पिता का भी और शिक्षा विभाग का भी मान सम्मान हो सके। बिल्कुल। जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे लेकर के आना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि एक प्रेरणा देना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की बेटियों से लर्निंग ले। जैसा कि मैं जानता हूँ जटवाड़ा हमारा पड़ोसी ही गांव है, शिवाज गोत्र से, जो जैसा कि पता चला है, फादर के अंदर इतना एक प्रकार का जोश है, एक प्रकार से ऐसी भावना है कि वो अपनी बेटी के लिए इतना प्रयास करके उसने अपनी बेटी को एशियन गेम तक केवल भेजा ही नहीं बल्कि सफलता भी लेकर के आए। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है या एक प्रकार का मैंने संदेश दिया है कि वो भी बच्चे अपने किसी प्रकार का, ज़रूरी नहीं है कि खेल का हो, एकेडमिक का हो, पर जैसा मैंने सुना है, मैं तो अपना एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है। तो ये तो क्लियर कट एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्वास्थ्य उत्तम सुख निरोगी काया।
तो इसके लिए स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। दोनों लाभ मिलते हैं। अब बेटी ने अपना नाम मान सम्मान भी बढ़ाया और साथ साथ में अति उत्तम स्थान प्राप्त किया। तो जो वंचित रह गए हैं वो इस प्रकार की एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा करें और बेटी के साथ साथ वो जिस प्रकार का भी गेम की रुचि हो उसमें अपना हुनर आजमाएं। ऐसी बहुत मेरी बड़ी आशा- बात है, ऐसी मेरी बहुत बड़ी आशा। बात है। तो जो रेवाड़ी के विधायक जी हैं उनके सुपुत्र भी हमारे साथ मौजूद, निशांत जी, चलिए इनसे बात कर रहे थे। सर आप क्या कहेंगे जो बेटी ने आज अचीवमेंट हासिल की? जैसा सर बता रहे थे बहुत अच्छी बात है। मैं खुद ही खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने टाइम में स्कूल में कॉलेज में बास्केटबॉल खेलता था। तो बहुत मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जितना आसान है उससे भी मेहनत इसमें लगती है। जी। क्योंकि पढ़ाई में तो एक कमरे में बैठ के पढ़ना होता है। यहाँ पे आप ग्राउंड में हो तो आपके किसी भी तरह की कोई इंजरी भी हो सकती है। तो सब कुछ लेके चलना ये भगवान कृपा भी रहती है कि भाई एक स्वस्थ शरीर रहे, तभी आप ये हासिल कर पाएंगे। बहुत ही बड़ी उपलब्धि बेटिया ने हासिल करी। जी, बहुत बड़ी बात है। जो गुड़िया के पिता हैं वो भी हमारे साथ में यहीं पे मौजूद, चलिए इनसे बात कर रहे थे। सर क्या उस दिन सोचा था कि गुड़िया वहाँ पे जाएगी खेलने के लिए और उसके साथ मेडल भी लेके आएगी? इतना उम्मीद नहीं थी सर जी आके यहाँ तक पहुँच जाएगी। और इतना अच्छा टाइमिंग अपने देश के लिए उसने बनाया है अपने एज ग्रुप में। बड़ी खुशी की बात है। और उस दिन से ही हम खुश हो रहे हैं कि टीवी पे देख रहे थे, उछल उछल के पढ़ रहे थे कि भाई कमाल कर दिया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। यहाँ से उसने अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिया है। और इसका श्रेय सर मैं इसके कोच अपने मोनू सर हैं भिवानी से, उनको देना चाहूँगा। क्योंकि वो हम 2 महीने से भिवानी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ये सर श्रेय उनको जाता है। क्योंकि अब 2 महीने से मैंने इसको फ्री छोड़ रखा है उनके पास। अब मेरा काम यही रहता है कि मैं लाना ले जाना और इसकी संभाल करना, मैं इसके पास रहता हूँ। ये है सर। अच्छा, और पिछली वीडियो से मुझे कुछ याद आ रहा है। अब की बार आप ये बताएं, क्या आप साथ गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, अब की बार नहीं जा पाया सर, क्योंकि ये इंडिया की टीम थी जी और इंडिया की टीम के साथ इंडिया के कोच जी जो कि अपने पूरी टीम थी इंडिया की, जो कि अलग से एक हमारी एंट्री उसमें किसी पेरेंट्स की नहीं होती। वो उनका काम होता है कि हमें क्या कराना है, कहाँ ले जाना है, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, वो उनका काम है। बिल्कुल। तो अब की बार जब टीवी पे आप देख रहे थे गुड़िया को, तो उस टाइम पे महसूस नहीं हुआ कि मैं नज़दीक होता तो कुछ इशारे करता हूँ? इशारे नहीं, मैं घर पे इतनी एक्टिविटी कर रहा था कि घर वाले भी ये सोच रहे थे कि पता क्या हो गया। कि जैसे टीवी पे ये आ रही थी सामने और ये बोल रहे थे कि भाई आरती आरती शिवाज इंडिया। सर भावुक होने का टाइम था, रोना भी आया था उस टाइम पे कि भाई बड़ा बढ़िया समय है। तो अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है, आप लोगों का नाम भी ऊंचा किया है, तो गर्व तो बहुत हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है। और आज अपने जितने भी रिस्पेक्टेड सर आए हैं और इनको देख के भी इन्होंने जो बोला और सुना, सर मज़ा आ रहा है सुन के बहुत ज़्यादा। तो गुड़िया का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? सर जहाँ तक होगा, जहाँ तक गुड़िया कर पाएगी और हम कर पाएंगे, वहाँ हम आगे तक ओलंपिक के सफ़र को भी तय करेंगे सर एक दिन, और यहीं मिलेंगे आपसे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। चलिए गुड़िया भी मौजूद है, इससे भी बात कर रहे थे, फिर सर से भी बात करेंगे सबसे। गुड़िया आप बताएं, पापा अब की बार साथ नहीं थे, तो क्या वहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि पिता सामने नहीं है, कुछ बताने वाला कोई सामने नहीं है? नहीं, अनकंफर्टेबल तो हुआ, बट मैं आपको सच बताऊं, मैंने 4 दिन मैं वहाँ पे थी, पर हर एक दिन मैंने लगभग अपने कोच से, अपने पापा से, अपनी फैमिली से लगभग मैंने एक दिन में 10 से 12 बार फ़ोन किया होगा। हर मैं कंपटीशन के अंदर जाती, 2 मिनट फ़ोन मिलाया, फिर वो हमें बुलाते, फिर मैंने 2 मिनट बाद उन्हें फ़ोन मिलाया कि पापा, कोच, मैं क्या करूँ, गुरुजी बताइए मेरे को, मैं अब क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कितना पानी लूँ, कितनी देर पहले वार्म अप करूँ। अंदर जाने के बाद 2 मिनट बोला, फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि पापा आप बताइए अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने फ़ोन किया, लगभग मेरे को हुआ अनकम्फर्टेबल, बट मेरे को अच्छा लगा कि मैं उनसे दूर थी। दूर रहने के बाद भी मैंने इतना कुछ किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी बहुत, मतलब अपने लंबे समय तक जितना मैं खेल सकती हूँ, ये पापा ने बताया कि जितना मैं खेल सकती हूँ या जितने मेरी बॉडी में ये होगा कि हाँ चलते रहो, रुकना नहीं है बस कभी भी। जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं
वही स्कूल आपको आज सम्मान भी दे रहा है, बिल्कुल सर, स्टेज पे बुला करके आपका सम्मान किया जा रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। और मैं ये बताऊं, मैं पिछले साल ही यहाँ पे आई थी और सर ने जितनी भी बार मैंने यहाँ पे जीता है, मैं नहीं भी, मेरे को इतना मोटिवेशन दिया है, यहाँ पे बैठा के मेरे को ऑफिस में बुला के मेरे को इतना मोटिवेशन दिया है कि आरती नहीं, रुकना नहीं है, ये कामयाबी कुछ नहीं है, इसके आगे भी जाना है, इसके आगे भी जाना है। मतलब इतना कुछ मेरे लिए क्या है सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप सोच लिया रुकना नहीं है? रुकना नहीं है बस। बहुत बड़ी बात है। तो गुड़िया है वो भी, आप थोड़ा आगे आ जाएं एक बार मेरे साथ साथ। चलिए सर मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, जो स्कूल के ओनर हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे भी बढ़ते रहें। सर आप बताएं, आज गुड़िया जो कुछ करके आई है, विदेश में जाके भारत की धरती का, आपके स्कूल का नाम रोशन किया है, तो गुड़िया के लिए दो शब्द क्या कहें? देखो, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो इस गुड़िया ने एक्सपेक्ट करके बता दिया जी। और ये हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जी। इससे देख के, इनका जो अचीवमेंट देख के बच्चे प्रेरणा लेंगे। और मैं तो अभी ये विश्वास कर रहा हूँ कि मेरे स्कूल से और आरती बाहर आएंगी और दूसरे भी बच्चे आएंगे। तो इनका जो था वो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित है, हम बड़ा गर्व अनुभव कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं है कि बच्ची ओलंपिक में जाए। हम जहाँ भी हैं वहाँ कह सके भी ये हमारी छात्रा है। इतना भी जो अगर मान सम्मान मिलता है हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। सर आप बताएं, अब जो पेरेंट्स हैं, आरती के अलावा जो और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं? सर आश्वासन नहीं, मैं हमेशा एक विश्वास पे काम करता हूँ और मेरा खुद का बिलीव है कि ये गुड़िया जब भी आती थी तो मैं मैम से भी डिस्कस करता था कि मैंने कहा ये ज़रूर बहुत आगे जाएगी। और एज ए चेयरमैन एस यादव सर ने भी साथ दिया जब भी मोटिवेट करने का कोई भी हुआ या फाइनेंशियल कोई बात हुई तो ही ऑलवेज ए सपोर्टिव मैन। जैसा मैंने पहले कहा था कि हर कड़ी काम करती है हर चीज़ के लिए, तो वो सपोर्ट हर तरफ से मिला। और आज कल तक मैं आरती के लिए प्रेरणा का स्रोत था और आज ये बच्ची मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसके चलते शाम को लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। कोच में भी वो एंथ्यू है और मेरे अंदर खुद के अंदर एक जज्बा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ही नहीं, खेल में भी बहुत आगे जाएं और भारत देश का नाम रोशन करें। पता नहीं इसको इतना बिलीव है या नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर बिलीव है कि बच्ची ओलंपिक्स ज़रूर लेके आएगी भारत। अच्छा, अभी गुड़िया ने कहा कि आप इनको मोटिवेशनल शब्द कहते थे बुला करके, तो अब तो आपके कानों में भी गूंजते होंगे जो बोलते थे। बस इतना सा था कि बेटा ये सोच के खेलना है कि ये आखिरी मैच है, ये जीतना ही जीतना है, जी जान लड़ा दो, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, वी आर ऑलवेज विद यू, बस दैट्स इट। इतना ही रहता है और इतना ही सोचता हूँ सर। मेरा हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब बच्चा मैदान में उतरे ना तो उसकी तैयारी इतनी हो कि भाई मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैम बोलेंगे, कुछ कहेंगे? आई विश आरती ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर एंडेवर्स। मैं चाहती हूँ कि वो ओलंपिक्स में जाए और भारत का नाम रोशन करे और यूं ही हमेशा खेलती रहे, मुस्कुराती रहे और अच्छा काम करती रहे। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि इलाके के लिए कितनी बड़ी बात है। और जो आरती के पिता हैं वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम एक दिन देखना चाहते हैं कि आरती ऐसे ही ओलंपिक से भी मेडल लेकर के आए। तो क्या आप लोग सभी भी ऐसा ही चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो आरती को आप भी सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट कीजिए ताकि आपके भारत का झंडा हमेशा बुलंद रहे, ऊंचा रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।